उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में और 1 सीट पर केदारनाथ की जो सीट है उत्तराखंड की, वहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत तभी आ गया। करहल में 44.64%, खैर में 39% वोटिंग हुई है। वहीं मंझवा में 43.64%, गाजियाबाद में 27.36% वोटिंग हुई है। कटहरी की बात करें तो अब तक 49.4% वोटिंग हो चुकी है। वहीं सीसामऊ में 40.29% वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक के ये वोटिंग परसेंटेज के फिगर्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से न्यूज 18 पर यह सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सीसामऊ में 3 बजे तक 40.29% वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। करहल में 3 बजे तक 44.64% वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इधर करहल में 3 बजे तक 44.64% मतदान हुआ है। कटहरी में 49.40%, मंझवा में 3 बजे तक 43.64% मतदान हुआ है। ये पूरी फिगर्स हम आपको बता रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान बुर्के में महिलाओं का आईडी कार्ड चेक करने और उन्हें परेशान करने के पुलिसकर्मियों पर विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी की है। यूपी उपचुनाव में 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुरादाबाद में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। कानपुर में भी 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। तो लगातार कार्रवाई का सिलसिला भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में यहां पर 7 पुलिसकर्मियों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। हमारे 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद। और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद ही उनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी। वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बोला गया है। और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है, तो भी कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव आयोग ने इस शिकायत को काफी गंभीरता से लिया। और इस वक्त बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करहल से अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और बेबाक तरीके से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तमाम नेताओं के इंटरव्यूज उन्होंने वहां पर किए हैं। कुंदरकी से प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुंदरकी का रुख करेंगे, प्रशांत के पास चलेंगे और उसके बाद करहल चलेंगे। प्रशांत, कुंदरकी में किस तरीके से वोटिंग हो रही है? 3 बजे के वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुके हैं। क्या मुद्दा छाया हुआ है इस बार चुनाव में? बिल्कुल, देखिए यह कुंदरकी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। हालांकि अगर यहाँ भीड़ की बात की जाए तो यहाँ लगभग वोट लोग डाल चुके हैं। और अगर यहाँ वोट परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ का जो वोट परसेंटेज है वो 50% वोट 3 बजे तक पड़ गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स का भी पहरा है। और यहाँ जो मतदाता हैं वो अपना वोट कास्ट कर वापस लौट रहे। अच्छा, वोट कास्ट किया है आपने? वोट तो प्रशांत हमारे संवाददाता बने रहिए हमारे साथ। करहल चलते हैं अमित गंजू वहां से, खैर से रंजीत सिंह और मीरापुर से विनेश पवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक की थी विनेश ने, किस तरीके से वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। करहल से अमित गंजू के पास रुक कर रहे हैं। अमित, क्या तस्वीर उभर कर करहल में सामने आ रही है? कितने फीसद मतदान अब तक हो चुका है और किस तरीके का माहौल वहां पर आप देख रहे हैं? इस वक्त न्यूज़ 18 टीम प्राथमिक इस्माइलिया कॉलेज में आप देख सकते हैं कि ये सेंटर है जहां 1500 से ज़्यादा वोट है 3 रूम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। और पहले जहां सुबह 6 बजे के आसपास से लोग यहां जमा हो गए थे और 7 से लेकर 8 तक एक
लंबी एक लाइन देखने को मिली, जिसके बाद धीरे धीरे होते हुए दिन में कम हुई और शाम को इक्का दुक्का करते लोग पहुंच रहे हैं। लगभग 40% से ज्यादा लोग यहाँ वोट कास्ट कर चुके हैं और वोट कास्ट करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा राइट की तरफ दिखाइए कि अभी भी लोग 2-2, 1-1, 3-3 करके, सबसे बड़ी बात इस करहल के अंदर कि महिलाओं अपना अधिकार समझ रही हैं। जो आधी आबादी है वो सारे काम छोड़ के 1-1, 2-2 करके अपने कोई रिलेटिव्स के साथ, कोई अपने नेबर्स के साथ पहुंच के अपने वोट को कास्ट करने जा रही है और यही स्थिति यहाँ बनी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से अभी तक चल रहा है। अभी तक ऐसी कोई स्थिति यहाँ नहीं हुई, ना मारपीट की, ना स्टोन पेल्टिंग। अगर पूर्व की बात की जाए, जो विधानसभा चुनाव में हुआ था, यहाँ स्टोन पेल्टिंग हुई थी। इसी सेंटर पर की बात की जाए, यहाँ स्टोन पेल्टिंग हुई थी, मारपीट हुई थी और उसके बाद ग्रुप क्लैश भी हुआ था। मगर इस बार ऐसी, क्योंकि देखिए, आप देख सकते हैं कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, यहाँ तक कि बीएसएफ को भी लगाया गया है और पुलिस के अधिकारी यहाँ, बीएसएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं, एक चप्पे पर नजर बनाए हों, ताकि कि बिना आईडी के कोई भी यहाँ अंदर एंटर नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे कहा गया था, पुलिस आईडी नहीं देखेगी, यहाँ पुलिस नहीं देख रही है, लेकिन यहाँ जो विभाग संबंधित हैं, जो यहाँ इलेक्शन के ऑफिसर्स हैं, वो अपने एक एक करके आईडीज चेक कर रहे हैं, लोग वोट कर। सर, आपने वोट डाल दिया? सियाही दिखा दीजिए जरा, सियाही ऐसे दिखाइए सबको। देखिए, ये भी अपना वोट कास्ट करके आए हैं और निश्चित तौर पर अपना हर आदमी अधिकार समझता है। और न्यूज 18 भी लगातार सुबह से अपील कर रहा है कि जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया है, अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। क्योंकि ये आपका अधिकार तस्वीर और सिनेरियो को बदल सकता है यदि आपके जहन में कोई बात है। और ऐसे में लोग धीरे धीरे करके यहाँ पहुंच रहे, क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस बाई इलेक्शंस में 9 सीट्स पर इलेक्शन था, वहां धीरे धीरे करके अब इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और धीरे 2-2, 3-3 करते लोग आ रहे हैं। अगर यहाँ की बात की जाए, लगभग कितने लोगों ने अभी तक वोट कास्ट किया होगा सर? लगभग 345 एक बूथ पे होगा, 345 एक बूथ पे, 2-3 वोटों का फर्क है। अच्छा, लगभग 700 वोट यहाँ पड़ गए। हाँ, लगभग देखिए 700 वोट पड़ चुके हैं, 50% के आसपास यहाँ वोट कास्ट हो चुका है इस सेंटर पर। 2-4 या 5 वोट आगे पीछे हो सकते हैं। यानी पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार इस सेंटर में 52.7% वोट टोटल पड़ा था। यानी अब तक की अगर देखा जाए तो स्थिति अभी और बढ़ेगी, थोड़ा बहुत अभी और टाइम है। बिल्कुल, अमित, 3:30 बजे का समय है और टाइम है। न्यूज़ हमारे साथ है रंजीत। क्या तस्वीर अलीगढ़ की खैर विधानसभा पर उभर रही है? कितने फीसद मतदान अब तक हो चुका है और लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, खैर में अब तक 3 बजे तक 39% मतदान हो चुका है और 2 घंटे का समय बचा है। यहां पर जो शुरू में रफ्तार थी वो काफी हल्की थी, लेकिन कुछ समय से काफी तेजी में बढ़ोतरी आई है। मेरे साथ खैर की जनता मौजूद है जो वोट डालकर आए। आप क्या कहेंगे? आपने वोट डाला है, किस मुद्दे को लेकर वोट डाला है? मुद्दा क्या है आपका? देखिए, ये बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। अम्मा वोट डाल दिया? कि कैसा लग रहा है वोट डाल के? मुद्दा क्या था आपका? अच्छा, यहाँ पर 4,02,000 मतदाता है, 2,15,000 पुरुष हैं, 1,88,000 हैं। माना जा रहा है 50-55% के आसपास यहाँ पर मतदान रहेगा। देखिए, मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। पुलिस का यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पहरा है। यहाँ जो 279 जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर 1250 की संख्या है, जिसमें 650-700 के करीब वोट पड़ चुका है। यहाँ पर 50% के करीब वोट पड़ चुका है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। एक यहाँ पर हल्की फुल्की सूचना आई थी कि कुछ लोगों ने कुछ देर के लिए वोट डालने के लिए मना किया था, लेकिन प्रशासन ने उनको बना लिया और अब वहां पर भी वोटिंग हो रही है। तो अलीगढ़ में फिलहाल खैर विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। बिल्कुल, मैं आऊंगा रंजीत, बने रहिए हमारे साथ। मीरापुर से बिनेश पवार भी हमारे साथ हैं। बिनेश, सुबह आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग लगातार देखी गई, किस तरीके से वहां पर स्थितियां पैदा हुई थी, फिलहाल किस तरीके के हालात हैं और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल क्या कह रहे हैं? कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं वोट परसेंटेज के बारे में बताना चाहूंगा। अभी तक 36.77 यहाँ वोट परसेंटेज हुआ है और अभी तक सुबह से शाम तक कई घटनाएं हुई। सबसे पहले शुरुआत में पुलिस और पर कुछ पथराव हुआ, जिसके बाद हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाई, तमाम तस्वीरें सामने रखी कि जो पथराव हुआ, कुछ लोग थे जो सड़क पर आ गए थे, भीड़ थी, आरोप लगा रहे थे कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस पर पथराव कर दिया पब्लिक ने गुस्से में। और उसके बाद फिर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए प्रत्याशियों की तरफ से। जो मिथिलेश पाल है उसने भी आरोप लगाया कि जो भी विपक्षी हैं उन्होंने बाहर से कुछ लोग बुलाए हुए हैं और मदरसे और कई स्कूलों में उनको रखा हुआ इसलिए के साथ साथ। वहीं जो सुंबुल राणा है उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनके जितने भी मत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उनके मतदाताओं का उनको रोका जा रहा है। इसको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चले। अब लास्ट में होते होते
से स्थिति आई कि हालांकि कई जनपदों में भी कार्रवाई की गई है, लेकिन मुजफ्फरनगर में 2 सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनको निलंबित कर दिया गया है। जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन थी उसका वो दुरुपयोग कर रहे थे, उसको उल्लंघन किया था और जिसके देखते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पीछे की तस्वीरें भी कहिए, दिखाते रहे कैमरामैन किस तरीके से लोग वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। जी, मैं कैमरामैन से कहूंगा, आपको दिखाऊंगा कि मेरे पीछे जो तस्वीर है ये पूरा मैं सेंटर के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोग आ रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? आपने किन मुद्दों पर आपने वोट डाली? किस मुद्दे पर डाली? आपने वोट डाल दी? बिल्कुल मिलेश, हम आएंगे आपके पास, तमाम सहयोगियों के पास आएंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ